देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटी में दो किस्म के तलबा होते हैं, एक या तो जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या तो जो मेडिकल को ज्वाइन कर रहे होते हैं। और जो मेडिकल वाले होते हैं इनका एक अजीब किस्म का मिजाज होता है, और ये अक्सर जिनके साथ हमारा मिलना हुआ है, जिनका इस्लाम का मुताला कम है, उनका हमेशा ये इतराज होता है कि हमें कहीं कुरान और हदीस से भी बता दें कि मेडिकल इस्लाम से भी साबित है, यानी हमें मिलता है। हमने अक्सर अस्पतालों में देखा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे भाई हमारे मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उनको इस हिम्मत में आगे बढ़ाने के लिए, उनका जज्बा हमेशा के लिए बुलंद रखने के लिए कुरान मजीद में आपको एक आयत मिले कि वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक जान को बचाया गोया कि उसने तमाम इंसानियत को बचाया। हदीस मुबारक की तरफ आए तो आप हैरान हो जाएंगे। हदीस मुबारक में बहुत सी हमें ऐसी हदीस मिलेगी कि जिसमें हमारी सेहत का, हमारे जिस्म का जिक्र है, और जिसमें जो हमारा मेडिकल है वो आज उसकी तशखीस कर रहा है, लेकिन हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कई साल पहले ही हमें बता दिया। अब एक हदीस मुबारक जिसमें दो बातें बताई गई हैं, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। अब हमारे बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहेंगे कि हमें ये किसी ने बताया नहीं, तो मैं अर्ज करता हूँ कि आप अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च किया करें ताकि आपको ये बातें कुरान और हदीस से मिल जाए, और ये मिल जाएंगी, मुश्किल नहीं है। यंगस्टर को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको हर बात कुरान और हदीस से मिलेगी, आपको हर बात सुन्नत से साबित होकर मिलेगी, लेकिन आपने उसके लिए अच्छे बंदे के पास जाना है, उस बंदे के पास जाना है जिसकी रिसर्च हो, जो कि मुकम्मल बाअमल आलिम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे क्या आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी वीडियो है मेडिकल और इस्लाम का ताल्लुक। आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटी में दो किस्म के तलबा होते हैं, एक या तो जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या तो जो मेडिकल को ज्वाइन कर रहे होते हैं। और जो मेडिकल वाले होते हैं इनका एक अजीब किस्म का मिजाज होता है, और ये अक्सर जिनके साथ हमारा मिलना हुआ है, जिनका इस्लाम का मुताला कम है, उनका हमेशा ये इतराज होता है कि हमें कहीं कुरान और हदीस से भी बता दें कि मेडिकल इस्लाम से भी साबित है, यानी क्या मेडिकल के बारे में कुछ आयतें हैं, कुछ हदीसें मुबारक हैं, तो वहां पर हम अक्सर जिक्र करते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि कोई मेडिकल की अजीब चीज नहीं है, बल्कि बरसों से इस पेशे पे काम होता रहा है, और आज इसमें चंद किस्म की तरक्कियां भी हुई हैं। लेकिन मेडिकल का और इस्लाम का गहरा रिश्ता है। मैं इस पे चंद आयतें भी बताऊंगा, चंद हदीस भी बताऊंगा, ताकि आपके जहन में ये बात पैदा हो जाए कि मेडिकल और इस्लाम कोई जुदा चीजें नहीं है, बल्कि मेडिकल साबित है कुरान और हदीस से, क्योंकि कुरान और हदीस और हमारा दीन हमेशा के लिए आया है, और मेडिकल जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है, हमारे जिस्म से है। तो कुरान जब हमेशा के लिए आया है, जब हदीस हमेशा के लिए आई है, जब दीन हमेशा के लिए आया है, तो जो चीज जिसका वास्ता हमारे जिंदगी के साथ है, हमारे जिस्म के साथ है, उसके लिए जरूर कुरान और हदीस में रहनुमाई होगी। मैं आपके सामने एक छोटी सी आयत पेश करता हूँ, वफी अनफुसिकुम, तुम अपने नफ्सों में गौर व फिक्र करो, यानी कि जो ये आपका वजूद है इस पर आप गौर व फिक्र करें। और मजे की बात यह है कि मेडिकल का ताल्लुक भी इस वजूद के साथ ही होता है, तो लिहाजा ये बात समझ आनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि तुम अपने जिस्म में गौर व फिक्र करो, तो इससे ये बात समझ आती है कि जब अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि जिस्म में गौर व फिक्र करो, तो जिस्म कितनी बड़ी चीज है, और जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी कुदरत के शाहकार रखे हैं। तो लिहाजा मेडिकल का भी ताल्लुक जिस्म से है, और अल्लाह ताला भी जिस्म की तरफ गौर व फिक्र करने के बारे में फरमा रहे हैं। ये बात साबित हुई कि कुरान मजीद में हमारे जिस्म के बारे में बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखें, कुरान मजीद में एक जगह पर आया हुआ मुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये जो कुरान मजीद है इसमें शिफा है। और एक जगह पर फरमाया फीही शिफ़ाउन लिन्नास, कि शहद इसमें भी लोगों के लिए शिफा है। तो शिफा की बातें, यानी कि जिसको कोई मर्ज हो जाए उसका इलाज किस तरह है, वो कुरान मजीद में हमें मिलता है। हमने अक्सर अस्पतालों में देखा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे भाई हमारे मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उनको इस हिम्मत में आगे बढ़ाने के लिए, उनका जज्बा हमेशा के लिए बुलंद रखने के लिए कुरान मजीद में आपको एक आयत मिले कि वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक जान को बचाया गोया कि उसने तमाम इंसानियत को बचाया। तो लिहाजा ये हमारे डॉक्टर्स के हौसले, अक्सर जब इस आयत के तर्जुमे की तरफ लोग जाते हैं तो अक्सर अपने शोबे में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो इंसान को खाने की वजह से लगती हैं, वो इंसान को पेट की वजह से लगती हैं। एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि लोगों
تم جو کھا رہے ہو یہ پاک اور حلال کھاؤ. اب حلال تو ہو گیا, لیکن آگے فرمایا طیباً, یعنی کہ حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ, جو تمہاری طبیعتوں کو اچھا لگے, جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو, جو تمہیں بیمار نہ کرے. تو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر وہ تمام خلاصہ ذکر کر دیا جس کی وجہ سے انسان کو بیماری لگتی ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, پاک بھی کھاؤ, پاکیزہ بھی کھاؤ, صاف ستھرا بھی کھاؤ. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کو وہ خوراک کھانی چاہیے جس کے ذریعے اس کا جسم مضبوط ہو, نہ کہ بیمار ہو. اچھا, اس کے بعد اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ میں بہت سی ہمیں ایسی حدیث ملے گی کہ جس میں ہماری صحت کا, ہمارے جسم کا ذکر ہے, اور جس میں جو ہمارا میڈیکل ہے وہ آج اس کی تشخیص کر رہا ہے, لیکن ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا. اب ایک حدیث مبارکہ جس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کون سی ہے؟ الصحت والفراغت, صحت اور فراغت, یعنی کہ بندے کو جب مشغولیت نہ ہو. اب صحت کے بارے میں بتایا, آج ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں جوان ہی رہوں گا, مجھے بیماریاں نہیں لگیں گی. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کر دیا کہ یہ جو صحت ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے, یہ جو جوانی ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنی جوانی کو محفوظ کریں, آپ اپنی جوانی کو تندرست بنائیں, آپ اپنے جسم کو تندرست بنائیں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ اپنی اس صحت کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو. اور اس طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب کی طرف آپ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر کھایا کرتے تھے, کم کھاتے تھے, کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کر جائیں, یعنی کہ کھانا جو ہے وہ ایک اعتدال میں رہے, حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے. اور آج کل کے ڈاکٹرز حضرات بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک حد تک کھائیں, زیادہ نہیں کھائیں, مختصر سا کھائیں, یعنی کہ اتنا نہیں کھائیں کہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حدیث مبارکہ میں بتا دیا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ ہے کہ جس کو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ جو انسان کی طبیعت کے مطابق, جو مزاج کے مطابق, جو صحت کے مطابق ہو وہی کھانا چاہیے. اب ہمارے بہت سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ کسی نے بتایا نہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں تاکہ آپ کو یہ باتیں قرآن و حدیث سے مل جائیں, اور یہ مل جائیں گی, مشکل نہیں ہے. ینگسٹر کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر بات قرآن و حدیث سے ملے گی, آپ کو ہر بات سنت سے ثابت ہو کر ملے گی, لیکن آپ نے اس کے لیے اچھے بندے کے بعد جانا ہے, اس بندے کے بعد جانا ہے جس کی ریسرچ ہو, جو کہ مکمل باعمل عالم ہو. ان میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ یہ کہتے تھے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں میڈیکل کے بارے میں بتائیں, چند آیتیں اور چند حدیث آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن اور میڈیکل, سنت اور میڈیکل حدیث مبارکہ اور میڈیکل کا ضرور آپس میں رشتہ اور تعلق ہے. امید کرتا ہوں آپ اسی طرح قرآن و حدیث کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے اور مجھ سے پوچھتے رہیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.